बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये एक 7600 सिस्टम की पावर सप्लाई मौजूद है। 7600, 7700, 7100 की सप्लाई तकरीबन सेम ही होती हैं। मेरे पास अक्सर कमेंट में सवाल आते थे आप दोस्तों के कि सप्लाई जो 5 वोल्ट बिल्कुल ओके दे रही है, लेकिन 12 वोल्ट जनरेट नहीं करती स्विचिंग करने पर, या फिर कपलर को शॉर्ट करने से भी वो 12 वोल्ट जनरेट नहीं कर रही। यहाँ पे आप इसकी पावर सप्लाई पे देख सकते हैं, मेन फिल्टर पे इसके 285 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं। और इसके 5 वोल्ट जो हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हम ब्लैक प्राब को मल्टीमीटर के 12 वोल्ट के कनेक्टर की न्यूट्रल में लगाते हैं, और यहाँ पे हम मेन कनेक्टर के ग्रीन वायर पर आपको वोल्टेजेस चेक करवाते हैं कि हमारी सप्लाई कितने वोल्टेजेस दे रही है। और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं ग्रीन वायर पर हमें 4.1 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप मीटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं 4.1 वोल्ट यहाँ पे हमें ग्रीन वायर पे मिल रहा है, बिल्कुल ओके करेक्टली यहाँ पे वोल्टेजेस खड़े हैं। और इसी तरह ये जो पर्पल कलर की वायर है, जामनी वायर, इस पे भी हमें 5 वोल्टेजेस मिल रहे हैं। हम उस पर्पल कलर की वायर पे भी आपको वोल्टेजेस चेक करवाते हैं, यहाँ पे इस वायर पे। और आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं इस पे 5.1 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, यानी कि इसके 5 वोल्ट ठीक हैं। अब हम अपने मल्टीमीटर के रेड प्राब को 12 वोल्ट में कनेक्ट करके इसको स्विचिंग करके आपको दिखाएंगे कि स्विचिंग करने पर हमारी पावर सप्लाई में वोल्टेजेस किस तरह से आते हैं। 12 वोल्ट एकदम से जनरेट करके ये पावर सप्लाई बिल्कुल वोल्टेजेस को ड्रॉप कर देती है। हम ग्रीन और ब्लैक वायर को स्विचिंग करते हैं और आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं 11 समथिंग वोल्टेजेस से बिल्कुल ड्रॉप होकर वोल्टेजेस नीचे चले गए। और यहाँ पे दोबारा से हम स्विच करते हैं, एक झटके से वोल्टेजेस आके पावर सप्लाई की वोल्टेजेस जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम कपलर से इसको शॉर्ट करें, कपलर के ज़रिए अपनी इस पावर सप्लाई को स्विच करें, तो वहाँ पे भी हमें तकरीबन सेम ही कंडीशन मिलती है। और आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे देख सकते हैं स्विचिंग करने पर हमारी पावर सप्लाई पे वोल्टेजेस 12 वोल्टेजेस आके एकदम से वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाते हैं। विदाउट लोड के हमारी ये पावर सप्लाई जो है वोल्टेजेस को ड्रॉप कर रही है। वैसे तो 12 वोल्ट ना जनरेट करने के एसएमपीएस में बहुत से फॉल्ट हो सकते हैं, उसके मेन थ्रिस्टर्स भी ख़राब हो सकते हैं, या फिर एसएमपीएस की मेन वाली साइड पे CM 6800 आईसी लगा होता है, 16 पिन का आईसी, वो आईसी भी ख़राब हो सकता है, जो कि थ्रिस्टर्स की बेसिंग को जनरेट करता है और थ्रिस्टर्स को स्टार्ट करता है। अक्सर एसएमपीएस में 3845 8 पिन का आईसी 12 वोल्ट में वर्किंग करता है, जिस तरह कि इसमें CM 6800 वर्किंग करता है। वो आईसी 3845 आईसी भी ज़्यादातर डैमेज होने की वजह से 12 वोल्ट जो है पावर सप्लाई जनरेट नहीं करती। लेकिन हमारी इस पावर सप्लाई में जो फॉल्ट है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ना तो इसका आईसी ख़राब है, ना ही थ्रिस्टर्स ख़राब हैं, जबकि इसके 5 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं, लेकिन स्विचिंग करने पर हमें ये 12 वोल्ट नहीं दे रही। अब इसमें जो मेन फॉल्ट है वो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। इसका मेन फ़िल्टर, मेन कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल जिस तरह इसमें ऑयल होता है खुश्क हो चुका है। और इसके मेन फ़िल्टर पे जो वोल्टेजेस हैं वो चार्ज नहीं हो रहे। हम एसएमपीएस को जैसे ही 220 वोल्टेजेस देते हैं, उसकी पावर केबल को 220 में कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो मेन फ़िल्टर है, मेन कैपेसिटर, वो चार्ज हो जाता है। लेकिन हमारी इस पावर सप्लाई में जैसे ही हमने उस मेन फ़िल्टर, मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने की कोशिश की, उसमें वोल्टेजेस नहीं थे। और यहाँ पे हम एगोमीटर के ज़रिए अपने इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर अगर बिल्कुल ठीक है तो मीटर का जो प्रॉब है, सुई है, वो बिल्कुल फुल साइड में जाके आहिस्ता से वापस बैक आती है। कैपेसिटर के ठीक होने की यही निशानी है। लेकिन हमारा ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर स्टिल खड़ा हुआ है, लेकिन ये इस वक्त पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट है, यानी कि ये पावर सप्लाई में लगा हुआ है। हम इस कैपेसिटर को पावर सप्लाई से बाहर निकाल के अपने एगोमीटर के ज़रिए, एनालॉग मीटर के ज़रिए इसको चेक करेंगे। हम जल्दी से इसके मेन कैपेसिटर को बाहर निकाल के आपको इसकी चेकिंग करके दिखाते हैं। अगर ये फ़िल्टर कैपेसिटर ठीक है तो एनालॉग मीटर की सुई एक दफ़ा कंप्लीट मुकम्मल जाके आहिस्ता से वापस आएगी, बैक आएगी। हम आपको इसकी चेक करवाते हैं। हमने इसे न्यूट्रल और पॉजिटिव प्राब को मल्टीमीटर पर लगाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालॉग मीटर की जो सुई या नीडल है वो हल्की सी बिल्कुल मूव करती है।
वो भी काविये की वजह से हमने इसे निकाला है। ये हीट हो गया है, इस वजह से उसकी जो वर्किंग है हल्की सी सुई की वर्किंग हमें शो कर रहा है। इस तरह अगर हमने ये वाला कैपेसिटर बाहर निकाला है, हम दूसरे फ़िल्टर को कैपेसिटर को चेक करते हैं। और यहाँ पे आप इस मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि एनालॉग मीटर की जो नीडल है वो एक दफ़ा फुल जाके आहिस्ता से वापस आ रही है। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे भी चेक करें तो वहाँ पे भी हमें इसी तरीके में इसकी वर्किंग मिलेगी, यानी कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पावर सप्लाई में अपने इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये फ़िल्टर बिल्कुल ओके वर्किंग कर रहा है। एनालॉग मीटर की जो नीडल है वो एक दफ़ा कंप्लीट जाके वापस आहिस्ता आहिस्ता से वापस आ रही है, यानी कि ये फ़िल्टर ठीक है। हम इस फ़िल्टर की जगह पे अब इस दूसरे फ़िल्टर को लगाएंगे और अपने एसएमपीएस को ऑन करके इसके 12 वोल्टेज को चेक करेंगे। और यहाँ पे पुराने वाले फ़िल्टर की आप वर्किंग देख सकते हैं कि इसमें एनालॉग मीटर की नीडल में सुई में हल्की सी वर्किंग जुम्बिश आती है, लेकिन इससे हमारी एसएमपीएस जो ऑन नहीं होगी। अब हम इस फ़िल्टर की जगह पे दूसरे फ़िल्टर को लगाएंगे जो कि हमने किसी दूसरी डेड एसएमपीएस से निकाला है, लेकिन ये फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है। हम इससे अपनी इस पावर सप्लाई में लगा के आपको इसके वोल्टेजेस को चेक करवाएंगे। यहाँ पे आप फ़िल्टर के नंबर को देख सकते हैं 150 UF 450 वोल्टेज में ये फ़िल्टर है, जो कि हमने सेम इसी नंबर का फ़िल्टर अपनी एसएमपीएस में लगाया है 450 वोल्ट में 150 UF। अब हम इसे 220 वोल्टेजेस दे के पावर केबल के ज़रिए इसे ऑन करके इसके वोल्टेजेस को आपको दिखाते हैं कि अब ये हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं। 12 वोल्ट के कनेक्टर ने हमें मल्टीमीटर के प्राप को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम इसे 220 वोल्टेजेस देते हैं और इसे स्विच करते हैं ग्रीन और ब्लैक वायर के ज़रिए। और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई 12.08 वोल्टेजेस दे रही है। इसी तरह अगर हम कपलर के ज़रिए इसको स्विचिंग करें तो वहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे भी हमारी पावर सप्लाई आपके सामने 12.16 वोल्टेजेस जनरेट कर रही है। यानी कि हमारी इस पावर सप्लाई में मेन फ़िल्टर मेन कैपेसिटर जो कि डेड था वो हमारी पावर सप्लाई में 12 वोल्टेज को जनरेट नहीं कर रहा था। जैसे हम पावर सप्लाई को स्विच करते थे, चॉपर को स्टार्ट करते थे, चॉपर स्टार्ट होने के साथ ही मेन फ़िल्टर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता था, जिसकी वजह से 12 वोल्टेज जो हैं वो नहीं जनरेट हो रहे थे। हमने इस एसएमपीएस में सिर्फ मेन फ़िल्टर मेन कैपेसिटर को ही चेंज किया है। एसएमपीएस का 12 वोल्टेजेस को ना जनरेट करने का एक फ़ॉल्ट ये भी था जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे LCDs, LEDs, कंप्यूटर के मदरबोर्ड, पावर सप्लाईज़ के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।